एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है सुबह और सुबह मैं नहा के आई हूँ। नहा के मैंने पूजा कर लिया है। उसके बाद जो है मैं मतलब सभी लोग अभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो लाओ अलमारी जो बहुत दिन से मेरी फैली हुई पड़ी हुई थी और मैं उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ठीक करूं, और थोड़ा सा टाइम भी कम मिल पा रहा था उसे ठीक करने का, क्योंकि क्या होता है ना कि बेटी जो है वो सो के उठ जाती है तो फिर ये सारे काम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जितना मैं एक तरफ से सही करती जाऊंगी और वो दूसरी तरफ से उसको फैलाती जाती है। तो बस अभी वो सो रही थी और सभी लोग सो रहे थे, तो सुबह मैं एकदम फ्री थी। अभी सुबह का कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा कि लाओ चलो अभी अलमारी ही ठीक कर लेते हैं। तो बस अलमारी को मैं ठीक करने में लगी और मतलब अलमारी की ना मैं एक एक सेक्शन जो है वो ठीक कर रही हूँ, ताकि एक एक सेक्शन को मैं इसलिए ठीक कर रही हूँ ताकि अगर बेटी मेरी बीच में उठ जाए तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं तुरंत ही उसे बंद कर दूँ, काम को वहीं पे रोक दूँ और फिर बाद में कर लूँ। लेकिन अभी मैं एक एक सेक्शन को ठीक कर लेती हूँ। तो जब तक कि मैं ठीक करूँगी, और क्या हुआ ना कि जब तक मैं ठीक कर रही थी मेरी बेटी जगी नहीं, तो आज मेरी अलमारी जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो गई, साफ़ हो गई और अच्छे से अच्छी तरीके से उसे मैंने सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी, और जितनी भी उसमें यूजलेस चीज़ें थी ना उन्हें निकाल के मैंने बाहर फेंक दिया, और जितनी भी यूज वाली चीज़ें थी बस उन्हीं को मैंने अलमारी में रख दिया है। तो बस अलमारी ठीक कर रही हूँ। और बस ये देखिए, जैसे ही मैं अलमारी ठीक करके उठी और मैं सोच रही थी कि ये उठ ना जाए, तब तक क्या से तो ये उठ ही गई। और उठने के बाद देखिए इसकी तुरंत ही शैतानियाँ शुरू हो गई, और उठने के बाद इसको कोई बोल नहीं सकता है कि ये भी सो के उठी है। और शरीर तो देखिए मतलब एकदम खाती पीती तो है नहीं, हड्डी होती जा रही है। और बस अब इसकी शैतानियाँ सुन लीजिए। मुँह दिखाओ, अपना मुँह दिखाओ, शकल दिखाओ, क्या की हो ये बताओ, क्या किया हो? सबको बताओ क्या किए हो। टीका किया है। इतनी शैतानी करती है, इतनी शैतानी करती है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। देखिए पूरा सिंदूर जो है ना वो सिंदूर रखा हुआ था पर्स में पूजा के लिए, तो ये गई और सिंदूर इसको क्यों निकाला? चीज़ें मतलब इतनी छोटी है, लेकिन क्या होता है ना कि जो सारी चीज़ें बड़ों को नहीं मिलती ना, सारी इसको मिल जाती हैं और ये सारी चीज़ें बर्बाद करती है। बोलो सॉरी मम्मा। यहाँ पे ये मुझे मैं बोल रही थी कि सॉरी बोलो, क्यों बर्बाद किया, सॉरी मम्मा सॉरी बोल रही थी। और बस पूरा सिंदूर देख रहे हैं आप, पूरा माता रानी की तरह पूरे शरीर में सिंदूर पोत लिया है, और ऊपर से आके मुझे भी टीका लगाया था इसने। आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे मेरे भी माथे पे। मम्मा रोएगी नहीं, आपने शैतानी क्यों की थी? मम्मी अभी आपको मारेगी। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लगा ही हुआ है। मारूं? तो अभी देखिए क्यों शैतानी किया। मैं इन्हें डांट रही थी, डांट क्या रही थी, मैं इनसे पूछ रही थी कि आप शैतानी क्यों करते हो। थप्पड़ मारेगी। तो ये उल्टा जो है मुझे थप्पड़ मारेगी, मुझे बोली कि मैं आपको थप्पड़ मारेगी। तो बस ये सुबह सुबह की इसकी मेरे कपड़े में, मेरे कपड़े में भी लगा दे रही थी, मेरे फेस पे लगा दिया था इसने। और उसके बाद देखिए कितनी स्वीटली सॉरी बोल रहा है इसने, मतलब देख के किसी को भी दया आ जाए और वो माफ़ कर दे। तो बस यहाँ पे इनकी शैतानियाँ ख़त्म हो गई थी, और यहाँ पे नारियल पानी और ये आम का जो रस है वो निकाल के मैंने रात में ही रखा था। एक्चुअली रात में निकाला मैंने इसके लिए था, लेकिन ये पी नहीं थी, इसने रात में ज़िद कर दिया था कि मैं नारियल पानी पीऊँगी, और फिर मैंने नारियल पानी मंगाया और इसने पूरा पिया नहीं, तो वैसे ही मतलब आधा पिया और आधा छोड़ दिया और वैसे ही पड़ा था। और ये आप देख सकते हैं, देखिए मेरे माथे पे सिंदूर लगा हुआ है अभी भी। तो बस ये पी नहीं रही थी, तो मैंने उसको उठा के ना फ्रीज़र में डाल दिया था। तो मैंने अभी मैं जब सुबह उठी ना तो निकाल के मैंने उसे बाहर कर दिया था कि जब तक ये उठेगी और इसको पीने के लिए बोलेगी ना तब तक से वो नॉर्मल हो जाएगा पूरी तरीके से। तो अभी ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा था, नॉर्मल नहीं हुआ था, और इतने में फिर मैंने सोचा कि लाओ, अब पूरे घर में तो इसने सिंदूर फैला ही दिया था, तो मुझे सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा लाओ सफाई करने से पहले मैं एक तरफ जो है वो खाना भी चढ़ा देती हूँ, ताकि मेरा खाना भी होता रहेगा और उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया था, और दाल जो है वो मैंने बना ली थी पहले ही, तो बस दाल ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि लाओ फिर से मैं गरम कर देती हूँ। तो दाल को भी मैंने दोबारा से जो है वो चढ़ा दिया था गैस पे गर्म होने के लिए।
और अभी मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो देखिए पटाखों की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ी से, तो फिर मैंने रोक दिया था और फिर मैं थोड़ी देर बात करने लगी थी। शायद किसी की शादी वगैरह होगी तो उसमें पटाखे जो है वो फोड़ रहे थे लोग। तो यहाँ पे बस मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दिया और एक तरफ चावल चढ़ा दिया था और आलू उबले हुए रखे थे, तो बस मैं उनको छील ले रही हूँ और मैं इन लोगों से पूछ ले रही थी कि ये लोग क्या खाएंगे। तो पहले ये मतलब उसकी सब्ज़ी खाएंगे या फिर उसका चोखा या चटनी जो भी आप बोलते हो तो वो खाएंगे। तो फिर मैंने इन लोगों से पूछा तो इन लोगों ने बोला कि चोखा खाना है, तो फिर मैंने ऐसे ही बस नॉर्मल बना दिया था। लेकिन फिर बाद में इन लोगों ने कहा कि नहीं मतलब चोखा वगैरह मैंने सब बना दिया था और ये भी देखिए धीरे धीरे यहाँ पे मेल्ट हो रहा है। और बाद में इन लोगों ने कहा जब खाना देने की बारी आई ना तो इन लोगों ने कहा कि नहीं अब फ्राई करके खाऊंगा। तो फिर बस मैं यहाँ पे देख लीजिए पूरा सिंदूर मेरे चेहरे पे लगा हुआ है और बस मैं यहाँ पे फिर अपना गई और पोछा लेके आई। मैंने इधर हो रहा था तो मैं गैस को धीमा करके चली गई थी और बस इसे मैं अच्छे से उबलने दूँगी एकदम धीमी आंच पे, तब तक ये गर्म हो जाएगा। तब तक मैं गई और पोछा लेके आई और फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगा दिया। तो बस यहाँ पे मैं पोछे की जो है बकेट जो है ना वो लेके आ गई थी और बस मैंने उसमें फ़िनाइल डाल दिया था और फ़िनाइल डाल के मैं उससे पोछा लगा लूँगी पूरे घर में जब तक कि मेरे खाना बन रहा है। और बस देखिए मैं अब यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से अपना पोछा लगा के बस ये काम किचन का कंप्लीट कर लेती हूँ। तो किचन जो है वो मेरा साफ़ हो जाएगा और किचन साफ़ होने के बाद उसके बाद मैं इधर से मैंने साफ़ कर लिया था, उधर अभी मैंने नहीं साफ़ किया था हॉल वगैरह क्योंकि अभी वहाँ पे ये लोग सो रहे थे। तो बस अब मैं बाथरूम में पहुँच गई थी और ये जो है पूरा सिंदूर से अपने आप को जो वो की थी ना, तो मैंने कहा लाओ मैंने इसे नहला देती हूँ। और इसे नहलाते नहलाते मैं दोबारा से जो है वो भीग गई थी पूरी तरीके से, तो फिर मुझे भी दोबारा से नहाना पड़ गया। और ये देखिए मैं इसे नहला रही थी तो ये रो भी रही थी क्योंकि साबुन लगा रही थी ना। वैसे तो ये नहाने में कभी रोती नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि साबुन लगा रही थी तो इसकी आँख में साबुन लग रहा था। ये एक्चुअली पूरे मुंह में इसने पोत लिया था तो मुझे साबुन इसके मुंह में भी लगाना पड़ गया। और जब मैंने इसको साबुन लगाया ना तो फिर ये रोना, और फिर ये लोग सो के उठ चुके थे। तो फिर अब खाना की बारी आई थी तो इन लोगों की डिमांड आई कि नहीं चोखा को जो है वो हम फ्राई करके खाएंगे। तो बस मैं उसे फ्राई कर रही थी और मैंने सोचा था कि बस अब अपना ब्लॉग यहीं पे मैं एंड कर दूंगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी और फिर मैं शाम को गई मंदिर। तो मंदिर जाने के बाद जब मैं वहाँ से होके आई तो बस शाम को इनका जो है डांस शुरू था और मतलब गाना बज रहा था टीवी में, तो ये जो है ना डांस कर रही थी। तो बस इनका डांस मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो वीडियो में इसको भी ऐड कर देते हैं। तो बस मैंने अपना व्लॉग जो है शाम को एंड किया था। तो ये यहाँ पे डांस कर रही थी, टीवी में गाना बज रहा था तो, और बस इसका देख लीजिए डांस कैसे कर रही है एकदम झूम झूम के मस्त होके। जब भी टीवी में गाने वगैरह बजते हैं ना या फिर फ़ोन में तो इनका डांस जो है वो शुरू हो जाता है। और ये बस लगी हुई थी डांस करने में और यहाँ पे इनके पापा कूलर चला दिए थे तो बार बार डांस करके जब आ रही थी थक जाती थी तो आती थी हवा ले लेती थी। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।